भारतीय संस्कृति में व्रत का बहुत महत्व है। हम बचपन से ही अपने बड़े बुजुर्गों को व्रत और उपवास करते देखते आए हैं। जहां कुछ लोग भगवान को खुश करने के लिए उपवास रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग भोजन नियंत्रित डाइट कंट्रोल करने के लिए उपवास करते हैं, तो कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी उपवास करते हैं। हर किसी के लिए उपवास का अलग महत्व है। लेकिन अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर क्यों इतने व्रत और उपवास किए जाते हैं। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत क्या है? ब्री वर्णे धातु से वृणोतीति सतः व्रतति आचरतीति व्रतम। जो हम आचरण में लाते हैं, हमको क्या आचरण में लाना चाहिए? तो वैदिक ऋषि कहता है व्रतेन दीक्षामाप्नोति। व्रत से व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त होती है, व्रत से व्यक्ति दीक्षित होता है। दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, और दीक्षा से व्यक्ति के भीतर दाक्षिण्य, दक्षता, निपुणता आती है। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, और दक्षिणा से, इस दाक्षिण्य भाव से, इस निपुणता से, इस दक्षता से श्रद्धा की प्राप्ति होती है। और श्रद्धया सत्यमाप्यते, और इस श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य क्या है? भागवतकार कहता है सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट, यहाँ से शुरू करके सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप ब्रह्म को हम प्राप्त करें। उपवास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप, जिसका अर्थ है पास, और वास का मतलब है रहना, यानी मानसिक तौर पर ईश्वर के करीब रहना। व्रत के माध्यम से हमारे अंदर संयम भावना जागृत होती है और हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जिससे मन में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। एकादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, इस प्रकार के जो व्रत हैं वो नित्य व्रत हैं। अब आप देखिए कि एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी क्या है? एकादशी को साधना, एकादशी 11 को सामान्य भाषा में कहते हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, इन 11 को अपने नियंत्रण में करना। इनको जब हम अपने नियंत्रण में करते हैं तो वो हुआ एकादशी का व्रत। हम इस एकादशी को अपने नियंत्रण में कर लेंगे तो क्या होगा? हम किसी भी प्रकार के विषम परिस्थिति में अपने को उससे निकालने में सक्षम पाएंगे। इसलिए व्रत हमारी संकल्प शक्ति को मजबूत करता है। उपवास के दौरान अन्न ना खाने के पीछे एक कारण यह है कि हमारे शरीर के लिए कभी कभी भूखा रहना भी फायदेमंद होता है। उपवास करने पर हम कुछ नहीं खाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। व्रत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि इस दौरान हम खान पान के संबंध में पूरी सावधानी रखते हैं, जिससे हम स्वस्थ और निरोगी बने रहते हैं। यह उपवास हमारे यहाँ संधि कालों में विशेष रूप से प्रचलित रहा है लोक कल्याण की दृष्टि से, क्योंकि संधि काल ऋतु संक्रमण काल होता है और उस समय अलग प्रकार के वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रस्थान होता है। तो एक जीव जो पिछले लंबे समय से एक तरह के वातावरण में रह रहा था, वो एक नए वातावरण में जाने की तैयारी करता है। उस वक्त उसको उतनी ही सावधानी की आवश्यकता होती है। इसलिए उस वक्त वो कम से कम खाए और अधिक से अधिक गाए। ये व्यवस्था हमारी प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में थी कि वो भजन अधिक करे और भोजन कम करे, तो व्यक्ति ऐसी विषम परिस्थिति में उपवास रखते हुए, स्वस्थ रहते हुए आगे बढ़ सकता है। एक और, उपवास करने से कब्ज, गैस, अजीर्ण, सिर दर्द
और बुखार आदि रोगों से रक्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। ज्ञान, विचार, पवित्रता और बुद्धि का विकास होता है। इसी कारण उपवास व्रत को पूजा पद्धति में शामिल किया गया है। व्रत में सात्विकता से भरपूर फलाहार हमारे शरीर को सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व देता है और बीमारियों से रक्षा करता है। जरूरत इस बात की है कि हम उस अध्यात्म को समझें, उस छिपे हुए रहस्यात्मक ज्ञान को समझें। अगर हम उसको समझ जाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। अन्यथा अगर उसको नहीं समझेंगे तो आज की परिस्थितियों में संत्रस्त भी रहेंगे और अस्त भी रहेंगे। उपवास करने से शरीर को कई तरह का लाभ मिलता है, लेकिन इसे हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। कई बार लोग उपवास के नाम पर सामान्य दिनों से ज्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जो नुकसानदायी साबित हो सकता है।